नमस्कार। कभी सोचा है न्याय आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है एक एकदम परफेक्ट दुनिया बनाना या कुछ और है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे अमर्त्य सेन की किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस के सहारे। ये किताब सिखाती है कि एक परफेक्ट दुनिया का इंतजार करने से कहीं बेहतर है आज अभी हमारे आसपास जो नाइंसाफियां हैं उन्हें दूर करना। और पता है, न्याय की ये जो बड़ी कहानी है ना, ये किसी मुश्किल फिलॉसफी से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत गहरी दोस्ती से। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये अमर्त्य सेन ने अपने दोस्त महबूब उल हक के लिए कहे थे। और इन दोनों की दोस्ती, इसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। असल में ये पूरी बातचीत ही उस परफेक्ट दुनिया वाले आइडिया को चैलेंज करने के बारे में है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हमें किसी पूरी तरह से परफेक्ट दुनिया के नक्शे की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए, इस सफर पर निकलते हैं। इसे हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम एक दोस्ती की कहानी जानेंगे। फिर परफेक्ट जस्टिस के आइडिया में क्या खामी है उसे देखेंगे। उसके बाद चीज़ों से हटकर इंसानी काबिलियत पर फोकस क्यों ज़रूरी है, ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि बेहतर होना परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। और आखिर में हम बात करेंगे ऐसे न्याय की जो देशों की सरहदों को नहीं मानता। तो पहला हिस्सा, अन्याय के खिलाफ एक दोस्ती। जरा सोचिए, एक वैचारिक क्रांति, एक रेवोल्यूशन, उसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? खैर, इस मामले में इसकी शुरुआत हुई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 दोस्तों से। बात है 1953 की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अमर्त्य सेन और महबूब उल हक की मुलाकात हुई। वो दोस्त बने और दोनों को एक ही बात कचोटती थी कि उस जमाने की इकोनॉमिक्स सिर्फ ग्रोथ और आंकड़ों की बात करती थी। इंसानों के दुख दर्द से उसका कोई लेना देना नहीं था। और जानते हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन ने महबूब को 1990 में यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और बस वहीं से दुनिया का ध्यान पहली बार सिर्फ नंबरों से हटकर आम लोगों की जिंदगी पर गया। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ऐसा हो सकता है कि एक परफेक्ट समाज की तलाश हमें एक बेहतर समाज बनाने से ही रोकते? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, फिलॉसफी में एक बहुत पुराना आइडिया है जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल जस्टिस। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसे एकदम परफेक्ट समाज की कल्पना करना और ये पता लगाना कि उसके संस्थान कैसे होंगे। मतलब ये एक आदर्श, एक आइडियल की तलाश है। इस सोच का सबसे मशहूर उदाहरण है जॉन रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता का पर्दा। इसको ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि समाज अभी बना नहीं है और सब लोग एक जगह जमा हैं। अब उन्हें एक पर्दे के पीछे ले जाया जाता है, जहां किसी को ये नहीं पता कि वो आगे चलकर अमीर होगा या गरीब, उसका स्टेटस क्या होगा या उसमें क्या क्या काबिलियत होगी। जाहिर है, ऐसी हालत में वो सब मिलकर ऐसे ही नियम बनाएंगे जो सबके लिए फेयर हों, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो खुद उस समाज में कहाँ जाके फिट होगा। सुनने में ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत है। ये थ्योरी हमें असल दुनिया में 2 इम्परफेक्ट यानी अधूरे ऑप्शंस में से चुनने में कोई मदद नहीं करती। मान लीजिए 2 समाज हैं और दोनों में कुछ कुछ कमियां हैं, तो ये थ्योरी हमें ये नहीं बता सकती कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। और यहीं पर इसी दिक्कत का जवाब मिलता है हमें हमारे तीसरे हिस्से में, यानी चीज़ों से हटकर इंसानी क्षमताओं पर ध्यान देना। यह अमर्त्य सेन का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। उन्होंने न्याय के सवाल को ही पलट दिया। सवाल अब ये नहीं था कि लोगों के पास क्या है, सवाल ये था कि लोग असल में क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। देखिए, पुराना सवाल था कि पैसा, अधिकार, ये सब चीजें लोगों में कैसे बांटी जाएं, यानी फोकस सिर्फ साधनों पर था, अ मीन्स टू एन एंड। लेकिन सेन का नया सवाल था कि लोग असल में अपनी जिंदगी में क्या क्या कर पाने और क्या बन पाने के काबिल हैं। मतलब फोकस अब असल आज़ादी और जिंदगी की क्वालिटी पर आ गया था। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है, क्या एक जैसी इनकम का मतलब हर किसी के लिए एक जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और सेन का ये उदाहरण कैपेबिलिटी यानी क्षमताओं के आइडिया को एकदम साफ कर देता है। सोचिए, एक दिव्यांग व्यक्ति को समाज में उतनी ही आज़ादी से घूमने फिरने और हिस्सा लेने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो इसीलिए सिर्फ ये देखना कि किसके पास कितना पैसा है न्याय को समझने के लिए काफी नहीं है। तो ठीक है, अगर हमें एक आदर्श समाज की तलाश नहीं करनी तो फिर करना क्या है? और यहीं हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, बेहतर की तलाश, परफेक्ट की नहीं। ये आइडिया असल दुनिया के हालातों की तुलना करने की ताकत पर जोर देता है। इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। आपको ये तय करने के लिए कि एक पिकासो की पेंटिंग डाली की पेंटिंग से बेहतर है या नहीं, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दुनिया की सबसे परफेक्ट पेंटिंग कैसी दिखती होगी, है ना? ठीक इसी तरह समाज में नाइंसाफ़ी कम करने के लिए हमें एक परफेक्ट समाज की परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रैक्टिकल अप्रोच के पीछे एक और बहुत गहरा आइडिया है। इसे कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव पावर। आसान भाषा में, अगर किसी के पास किसी अन्याय को कम करने की ताकत है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ करे, भले ही उससे कोई सीधा फायदा ना हो रहा हो। भगवान बुद्ध ने इसकी तुलना एक माँ के अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य से की थी। माँ का वो कर्तव्य किसी लेन देन या फायदे नुकसान पर आधारित नहीं होता, वो बस इसलिए होता है क्योंकि माँ के पास अपने बच्चे की मदद करने की एक अनोखी क्षमता होती है। मतलब जिम्मेदारी किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, काबिलियत से पैदा होती है। और यही जिम्मेदारी हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले जाती है, सीमाओं से परे न्याय। ये वो आइडिया है जो सेन की सोच को किसी एक देश की सरहदों में कैद नहीं रखता, बल्कि उसे पूरी दुनिया के लिए लागू करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, न्याय का दायरा कितना बड़ा हो सकता है ये नजरिए पर निर्भर करता है। जो पारंपरिक सिद्धांत हैं, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वो न्याय को एक देश की सीमाओं तक ही देखते हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच ये इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाता है। देखिए, कई पुराने विचारक मानते थे कि पूरी दुनिया में न्याय तभी हो सकता है जब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, लेकिन सेन का नजरिया कहता है नहीं, हम अभी इसी वक्त देशों की सीमाओं के पार जो साफ साफ नाइंसाफियां हो रही हैं उन्हें कम करने के लिए काम कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। किसी आदर्श सिस्टम का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 4 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, न्याय का मतलब कोई परफेक्ट नक्शा खोजना नहीं है। दूसरी, इसका असली मतलब है असल दुनिया में मौजूद नाइंसाफियों को एक-एक करके कम करना। तीसरी, हमारा फोकस चीज़ों पर नहीं बल्कि लोगों की क्षमताओं पर होना चाहिए कि वो क्या-क्या कर सकते हैं और बन सकते हैं। और चौथी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि अगर हमारे पास मदद करने की ताकत है तो हमारी जिम्मेदारी भी है। और ये जो आइडिया है ना कि ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, ये कोई नया नहीं है। जैसा कि हमने बुद्ध के उदाहरण में देखा, ये सोच तो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये सेन के आधुनिक विचारों को हमारी प्राचीन समझ से जोड़ती है। महान कवि सिमन्स हीनी की ये पंक्तियां इस अप्रोच की आत्मा को बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं। एक ऐसा पल जब उम्मीद और इतिहास एक सुर में गाते हैं। ये न्याय की उस लहर की बात है जो उठती है, भले ही ऐसे मौके कम ही क्यों ना आते हों। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हो अगर न्याय कोई मंजिल हो ही नहीं, बल्कि एक दिशा हो? एक ऐसा सफर जिस पर हम लगातार नाइंसाफियों को कम करते हुए बस आगे बढ़ते रहें, किसी परफेक्ट दुनिया का इंतजार किए बिना।